वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। तो हम यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र में जब जाएं तो कॉपी किस प्रकार लिखें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें और हमारा अच्छा रिजल्ट बने। तो आज हम इस पूरे वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाएंगे ताकि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हों। क्योंकि आपको अगर लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप चाहे जितना आपको आता हो, आप अच्छी प्रकार से नहीं लिख सकते हो। यूपी बोर्ड 2024 में किस प्रकार आप अपनी कॉपी भरेंगे, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे। कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं, बिना आपका समय वेस्ट किए हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड 2024 में कैसे कॉपी लिखें। तो रूल नंबर पहला, सर्वप्रथम पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ें, उसके बाद लिखना प्रारंभ करें। आप जब यूपी बोर्ड परीक्षा में जाएं तो सर्वप्रथम पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ लें कि यह क्या पूछ रहा है और इसमें क्या लिखना है, तभी उसमें लिखना प्रारंभ करें। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर आप परीक्षा केंद्र बहुत से बच्चों के मन में विचार चला करते हैं कि हम परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाएं, कौन सा पेन लेकर जाएं, स्केच लेकर जाएं, ब्लू पेन ले जाएं या वाइट ले जाएं, किस कलर का पेन ले जाएं, कैसे लिखना, किस पेन से लिखना है, एग्जामिनर हमारे नंबर तो नहीं काटेगा। तो हम आपको बता दें कि आपको परीक्षा केंद्र में काला और नीला पेन लेकर जाना है, और या तो आप ब्लैक स्केच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, तीसरा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जब आप फर्स्ट पेज खोलेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप परीक्षा केंद्र में जब जाएंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र खोलेंगे तो सर्वप्रथम आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब लिखना है तो किस प्रकार लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम आपको देखो, यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इस तरह कुछ लिख कर पूछेगा। एक उदाहरण के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो 4 ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेंगे, उनमें से आपको एक जो सही लगे, जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हो, उसको आप लिखेंगे, उसको आप चयन करेंगे जो रचना हो जिस भी लेखक की पूछे। यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की रचना है, तो यहाँ पर एक है मुंशी प्रेमचंद की रचना। देखिए, यहाँ पर सेवा सदन है, तो आप इस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या डालकर उसको लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर रूल नंबर दूसरा देखिए, रूल नंबर, अब दूसरे की बात करेंगे, ये है रूल नंबर दूसरा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको सब्जेक्टिव जो कि लिखना होगा आपको जब आप प्रथम पेज में आप लिखना प्रारंभ करें तो एक बात आपको याद रखना है, आपको प्रथम पेज में अच्छी प्रकार से लिखना है, काट पीट नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, इसके बाद काट पीट करते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, तो उससे एग्जामिनर आपके नंबर काट देगा। इसके बाद जो दूसरी बात है, आपको क्या करना है, आपकी राइटिंग जो आपके लेखन विधि हो, जितना अच्छा से अच्छा हो सके उतना आप अच्छा लिखेंगे। ठीक है, आप जल्दबाजी में नहीं लिखेंगे, बहुत सा समय होता है, आप अच्छी प्रकार से उसको लिखेंगे। तीसरा रूल नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि कोई प्रश्न छूटे ना। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि कोई प्रश्न छूटे ना, सारे प्रश्न हों। अगर किसी प्रश्न के विषय में पूरा नहीं आता है तो उतना आपको पता है, जितना आपको पता है उतना आप लिख देंगे। ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं, जितना आपको पता है। अगर मान लीजिए वो 4 नंबर का है, अगर आपको हाफ पता है, आप सोच रहे हैं कि हम नहीं इसको लिखेंगे और ये हमें पूरा नहीं आता, तो आपको जितना आता हो आप हेडिंग डालेंगे और उसको लिख देंगे। इससे ये होता है कि अगर वो 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर ज़रूर दे देगा, तो 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपका प्रश्न खराब नहीं जाएगा। और देखिए, यहाँ पर स्टेप है, क्योंकि एग्जामिनर मार्किंग स्टेप के आधार पर नंबर देता है। एग्जामिनर जो होता है, अगर आप लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो आपको एग्जामिनर मार्किंग स्टेप के आधार पर नंबर देता है। आपकी लिखने की, जो आप लिखेंगे, आपका अगर लिखा हुआ रहेगा तो आपके लिखने की वजह से वह आपको 4 में 2 नंबर दे ही देगा। और देखिए, यहाँ पर जो रूल नंबर 4 है, यहाँ पर रूल नंबर 4, यहाँ पर देखिए रूल नंबर 4, इसको इधर रखते हैं। रूल नंबर 4 है,
कॉपी में अपने शब्दों को शुद्ध एवं स्पष्ट लिखेंगे। जो आपके शब्द होंगे आपको शुद्ध एवं स्पष्ट लिखना है। ये देखिए, आपको जो भी उत्तर दें आप एकदम शुद्ध और स्पष्ट लिखें, वहाँ पर गड़बड़ीशन नहीं करनी है, शुद्ध और स्पष्ट तरीके से लिखेंगे, व्यक्त करना है। कॉपी में गाली गलौज अवैध शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत से लड़के क्या करते हैं, बहुत से लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, वो बच्चों को सीख देते हैं कि अगर आपको ना आए तो आप बीच में गाली ही लिख दो, एग्जामिनर सब नंबर दे देता है, एग्जामिनर बीच में नहीं देखता। ऐसी भूल बिल्कुल ना करें, एग्जामिनर सब कुछ देखता है। अगर आप ऐसे अवैध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह आपकी कॉपी को पूरी तरीके से क्रॉस कर देगा और आपको फेल कर देगा, आप फेल हो जाएंगे। तो आप इसलिए आप इसको वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, ताकि आपको ये दिन देखने को पड़े कि हम आप फेल हो गए। आप जो आए उचित लिखें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, वहाँ पर गाली गलौजों का प्रयोग ना करें, गाना ना लिखें। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जो क्वेश्चन एकदम सही तरीके से पता हो सर्वप्रथम उसको लिखें। आप पूरे पेपर को पहले अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको जो प्रश्न पता है, अच्छी प्रकार से आता है, आप उसको सर्वप्रथम लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर अगर आपका पहले ही प्रश्न का उत्तर सही होगा तो एग्जामिनर आपको सोचेगा कि ये मतलब सही ठीक ठाक लिखता है। अगर आप पहले से ही गलत कर देते हैं तो आपकी कॉपी में ज़्यादा बारीकी से वह जांच करने लगता है। दूसरा बिंदु ये है कि बहुत से बच्चे अपने मन में विचार करते हैं कि कहीं हमारा ये जो हमें आता नहीं है, पहला नहीं आता है, चौथे का आता है, तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर आपका चौथा आता है, पहला नहीं आता, खंड सा का आ रहा है, खंड सा का पहला आ रहा है, खंड आ के नहीं आ रहे, तो आप खंड सा से ही लिखें। आप ये मन में बिल्कुल विचार ना रखें कि मुझे खंड का के पहले करना है, सा के बाद में करना है। आप खंड सा से ही लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। खंड सा का जो भी आता हो, खंड बा का जो आता हो, उसका प्रश्नोत्तर संख्या डालकर आप मोटी हेडिंग से बढ़िया लिख सकते हैं अच्छी प्रकार से। जैसे जो प्रश्न ना आए उसको कुछ इस प्रकार लिखें। देखो, जो प्रश्न नहीं आता है उसको कैसे लिखा जाता है, जब जो प्रश्न नहीं आता उसे छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद जब सारे प्रश्न हमें जो आते हैं वो हो जाते हैं, अगर लास्ट में समय बचता है तो उनको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। देखो, प्रश्न जैसे यहाँ पर है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। अब ये पूरा प्रश्न दिया है, जैसे विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे हमें विद्युत का तो मतलब अगर आपको पता है, जैसे धारा नहीं पता, तो हमें इसको अच्छी प्रकार से समझना है। इसके बाद विद्युत पर ही 20 से 25 वर्ड आपको लिख देने हैं। अगर 20 से 25 वर्ड लिखते हैं, 50 वर्ड लिखते हैं, तो कुछ में कुछ एग्जामिनर यहाँ पर नंबर आपको दे देगा। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे, अपने परीक्षा की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, और अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर बने रहें। अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।